ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 919 और 919 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। 8 नंबर का सूत्र आ रहा है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अन्यथात्वाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि उद्गीत विद्या, तो जो कि छांदोग्य और बृहदारण्यक में दोनों जगह आई हुई उद्गीत विद्या है, उपासना, वह एक है या भिन्न भिन्न है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि दोनों जगह की विद्या का नाम एक होने के कारण दोनों जगह की उद्गीत विद्या एक ही है, किंतु सिद्धांतियों ने उसका खंडन कर दिया और कहा कि भले दोनों जगह का दोनों शाखाओं में आई हुई उद्गीत विद्या ऐसा नाम एक होने पर भी दोनों अलग अलग है, क्योंकि उपक्रम का भेद है, उपास्य का भेद है, इस बात को बताया था। और अब पुनः इस अधिकरण का जो अंतिम सूत्र है, जो कि 8 नंबर का है, उसमें पुनः पूर्वार्ध से पूर्व पक्षी बोल रहा है कि संज्ञा एक होने के कारण उपासना तो एक ही होनी चाहिए, किंतु पुनः उसी सूत्र के उत्तरार्ध में सिद्धांती उत्तर देते हैं। अतः इस सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं, उसके ऊपर उसका बात का भाष्य। तो सूत्र है संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि। संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि। ठीक। चलिए लिखते हैं सूत्र के बारे में। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर संज्ञेक्यम पूर्वपक्ष बीजम उद्भाव्य दूषयति संज्ञातः इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि 3-8 पदच्छेद संज्ञातः चेत् तत् उक्तम अस्ति तु तद अपि। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक है संज्ञातः बराबर उभयत्र कौंस में लिखिए छांदोग्ये बृहदारण्यके च। छांदोग्ये बृहदारण्यके च कौंस बन। आगे उद्गीत विद्या इति संज्ञायाः एकत्वात् विद्यायाः ऐक्यम् एव भवति। विद्यायाः ऐक्यम् एव भवति। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक चेत बराबर यदि पूर्व पक्षेन एवं उच्यते
एवं उच्यते। फिर आगे कंस में तर्हि, कंस बन, आगे की तरफ बांध देकर कंस बन। फिर आगे प्रतीक है तद उक्तम, तद उक्तम बराबर उद्गित विद्या इति, उद्गित विद्या इति संज्ञके अपि, संज्ञके अपि न विद्येक्यम, न विद्येक्यम इति, आगे उद्धरण चिन्ह में न वा प्रकरण भेदात, उद्धरण चिन्ह बन, न वा प्रकरण भेदात, ब्रह्मसूत्र 3:3-7। आगे इति सूत्रे प्रतिपादितम, इति सूत्रे प्रतिपादितम पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक है अस्ति तु तद अपि, अस्ति तु तद अपि बराबर अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम काठकैक ग्रंथ पठितानाम, काठकैक ग्रंथ पठितानाम प्रसिद्ध कर्म भेदानाम, प्रसिद्ध कर्म भेदानाम काठक इति, काठक इति संज्ञेक्यम तु वर्तते, संज्ञेक्यम तु वर्तते पूर्ण विराम। अतः, अतः प्रकृते, प्रकृते उद्गित विद्या इति, उद्गित विद्या इति संज्ञेके अपि, संज्ञेके अपि न विद्या अभेदः, न विद्या अभेदः इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे असति बलवती बाधके तु, असति बलवती बाधके तु, बाधके तु संज्ञेक्यम अपि, संज्ञेक्यम अपि विद्येके साधकम भवति, विद्येके साधकम भवति अर्धविराम। यथा पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या इत्यादिषु इति। ठीक, देखो भाई भारत, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं संज्ञेक्यम पूर्व पक्ष बीजम उद्भाव्य दूषयति, पूर्व पक्षी को अपनी बात रखने के लिए जो निमित्त है, बीज है, कारण है, वह है संज्ञेक्य। क्योंकि दोनों जगह की संज्ञा अर्थात नाम समाख्या समान है, एक है, अतः उस नाम का वाच्य, उद्गित विद्या का वाच्य जो उद्गित विद्या है वो एक ही होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोला था।
उसी को लेकर पुनः अब बोल रहे हैं, उसको पूर्व पक्ष के बीच को उठाकर पुनः उस पर उसका खंडन कर रहे सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि इति 3-3-8। नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक है संज्ञातः, संज्ञा को लेकर, मतलब उभयत्र दोनों जगह छांदोग्य और बृहदारण्यक में उद्गित विद्या इति संज्ञाया एकत्वात्, उद्गित विद्या इस प्रकार की संज्ञा दोनों जगह समान है, एकत्वात्। फिर उस संज्ञा का वाच्य जो विद्या है उद्गित विद्या वो भी एक ही होनी चाहिए। विद्याया ऐक्यम एव भवति चेत, चेत मतलब इस प्रकार की यदि पूर्व पक्षी शंका कदाचित करता है तो, यदि पूर्व पक्षेन एवं उच्यते तर्हि, तब उसको उत्तर दे रहे क्या, तदुक्तम, इस शंका का उत्तर पीछे के सूत्र के द्वारा दे चुके हैं। तदुक्तम वही कह रहे हैं उद्गित विद्या इति संज्ञेप्यपि, संज्ञा एक होने पर भी न विद्येक्यम, दोनों विद्या एक नहीं है। यह बात इति, यह बात न वा प्रकरण भेदात, पीछे वाला जो 3-3-7 सूत्र है उस सूत्र में प्रतिपादन कर चुके हैं, अतः पुनः उसको बताने की जरूरत। आगे अस्तित्व तदपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कि संज्ञा, ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं। क्या वो दे रहे, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम काठकैक ग्रंथ पठितानाम प्रसिद्ध कर्म भेदानाम काठक इति संज्ञेक्यम तु वर्तते। संज्ञा तो एक है किंतु उसका अर्थ जो कर्म वो अलग अलग है, अर्थात अलग अलग कर्म रहता है या अलग अलग विद्या रहती है तो भी संज्ञा की समानता हो सकती है, ये दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे उसके लिए कि काठक ग्रंथ में पठित होने के कारण उसमें आया हुआ जो कर्म है, अग्निहोत्र अलग कर्म है, दर्श पूर्णमास अलग स्वतंत्र यज्ञ है, किंतु दोनों का भी कथन काठक ग्रंथ में होने के कारण दोनों को भी एक नाम पड़ जाता है, क्या, काठक। संज्ञा एक हो गई, अग्निहोत्र की भी और दर्श पूर्णमास की भी उस ग्रंथ में पठित होने के कारण। तो काठक इस प्रकार की दोनों की संज्ञा एक होने पर भी उनका अर्थ अलग अलग है। अग्निहोत्र नाम का अलग कर्म है और दर्श पूर्णमास नाम का याग अलग कर्म है, दोनों एक नहीं है। वही कह रहे अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि नाम काठकैक ग्रंथ पठिता नाम प्रसिद्ध कर्म भेदानाम, और वो प्रसिद्ध है कर्म का भेद, अलग अलग कर्म है करके, तो भी काठक इति संज्ञेक्यम तु वर्तते, काठक या संज्ञा तो दोनों जगह एक है। अतः प्रकृते, उस प्रकार प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है वो उद्गित विद्या का, तो प्रकृते उद्गित विद्या इति संज्ञेक्ये अपि, संज्ञा एक होने पर भी न विद्या अभेद, वो विद्या एक नहीं, अर्थात विद्या अलग अलग है और संज्ञा एक है, न विद्या अभेद इत्यर्थ। फिर कोई कदाचित कोई बोलेगा कि सभी जगह ये नियम है क्या, संज्ञा एक रहने पर भी वो अलग अलग ही विद्या या अलग अलग ही कर्म रहता है, एक नहीं होता है, ऐसा ही सब जगह नियम है क्या? तब कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसी भी बात है कि अलग अलग जगह बताया है दोनों की संज्ञा एक है और वो विद्या भी एक है या कर्म भी एक है, क्योंकि भेद करने वाला कोई हेतु विद्यमान नहीं है। यदि भेद करने वाला कोई हेतु विद्यमान हो तो संज्ञा एक होने पर भी वहाँ के कर्म अलग अलग, वहाँ की विद्या अलग अलग होती है। जैसे भेद करने वाला उपास्य का भेद हो या उपक्रम का भेद हो, ऐसा भेदक कोई यदि हो तो भले संज्ञा एक हो किंतु वह विद्या या वह कर्म भिन्न भिन्न। और यदि भेदक कोई नहीं है, वही कह रहे असति बलवती बाधक, बलवान कोई बाधक यदि विद्यमान नहीं है तो संज्ञेक्यम अपि, एक संज्ञा भी विद्येक्यम साधकम, एक विद्या है इसको सिद्ध करने के लिए कारण हो जाती है क्या, संज्ञा, एक संज्ञा होना।
ये बात, यदि कोई बाधक नहीं है तो। उदाहरण दे रहे, पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या, संवर्ग विद्या, ये अलग अलग उपनिषदों में आई हुई है, नाम उनका एक है, तो इसका मतलब अलग अलग आई हुई पंचाग्नि विद्या अलग अलग है, ऐसी बात नहीं। नाम भी एक है, विद्या भी एक है, भले अलग अलग उपनिषदों में आई हो, पंचाग्नि विद्या हो चाहे वैश्वानर विद्या हो इत्यादि। ये बात हो गई। चलते हैं आगे। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उस पर आएंगे। अथ उच्चेत, मतलब कदाचित इस प्रकार पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि संज्ञेयकत्वात् विद्येयकत्वम् अत्र न्याय्यम् उद्गित विद्या इति उभयत्र अपि एका संज्ञा इति करे तदपि नोपपद्यते। ठीक है, पंक्ति देखिए शुरू से। अथ उच्चेत, कदाचित ऐसा बोलेगा पूर्व पक्षी क्या, संज्ञेयकत्वात् विद्येयकत्वम्, संज्ञा एक होने के कारण विद्या भी एक है, विद्येयकत्वम्। अत्र न्याय्यम, अत्र हाँ, अत्र कर्त लिखिए शाखाद्वये, न्याय्यम, न्याय्यम उचितम, योग्य है। आगे न्याय्यम के आगे थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर, एक दो शब्द छोड़कर, उभयत्र अपि, फिर पीछे उद्गित विद्या इति, आगे एका संज्ञा, उभयत्र अपि दोनों जगह, उद्गित विद्या इस प्रकार से एका संज्ञा, एक ही संज्ञा है, एका संज्ञा इति, इसलिए दोनों जगह की विद्या एक ही होनी चाहिए, ये पूर्व पक्षी। तब कहते तदपि न उपपद्यते, वह भी उसका कहना उपपन्न नहीं, युक्ति युक्त नहीं है। बोलेंगे कैसे, तो कह रहे हैं उक्तम ही एतत्, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे चुके हैं। कहाँ पर, न वा प्रकरण भेदात परोवर्यस्त्वादिवत्, है कि नहीं, इसी सूत्र के पीछे वाला सूत्र, इसी अधिकरण का, वहाँ पर उत्तर दे चुके हैं। अतः संज्ञा एक होने पर भी दोनों जगह की विद्या एक नहीं है, उद्गित विद्या। आगे चलिए, तद एव च अत्र न्यायतरम श्रुत्यक्षरानुगतम ही तत् संज्ञेयकत्वं तु श्रुत्यक्षर बाह्यम उद्गित शब्द मात्र प्रयोगात् लौकिक ही व्यवहारतृभिः उपचर्यते। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। तदेव च अत्र न्यायतरम, एक शब्द छोड़कर आगे ही, तत् पीछे श्रुत्यक्षरानुगतम, फिर आगे तू, पीछे संज्ञेयकत्वम्, आगे श्रुत्यक्षर बाह्यम उद्गित शब्द मात्र प्रयोगात्, फिर एक शब्द छोड़कर व्यवहारतृभिः लौकिकैः, व्यवहारतृभिः लौकिकैः उपचर्यते। ठीक है, देखो भैया, तदेव च अत्र न्यायतरम, ये जो पंक्ति चालू हुई है तदेव इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में लिखेंगे, समाख्या अविशेषात्, तदेव ये जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, समाख्या अविशेषात् अभेदः गम्यते, अर्धविराम, रूप भेदाच्च भेदः, रूप भेदाच्च भेदः,
आगे तथा सति किम अत्र युक्तम, किम अत्र युक्तम अर्धविराम तत्र आह तदेव इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ समाख्या अविशेषात् अभेदः गम्यते। समाख्या मतलब नाम, संज्ञा, अविशेषात् मतलब समान होने के कारण अभेद गम्यते, अभेद जाना जा रहा है दोनों विद्याओं का। और रूप भेदाच भेद, किंतु रूप का भेद, उपास्यादियों का भेद होने से, उपक्रम का भेद होने से दोनों विद्याओं का भेद मालूम पड़ रहा है। तथा सत्य ऐसी स्थिति में किमत्र युक्तम, दोनों में कौन सा युक्त है, ऐसा प्रश्न जब उपस्थित होता है तब कह रहे भाष्य पंक्ति में तदेव च अत्र न्यायतरम, वही यहाँ न्यायतर है, अत्यंत उचित है। लेकिन कौन, तो तदेव, इसका अर्थ लिखिए तदेव बराबर प्रक्रमादि भेदात् विद्या भिन्नत्वम, प्रक्रमादि भेदात् विद्या भिन्नत्वम। ठीक है, प्रक्रम उपक्रम आदि का भेद होने से विद्या को भिन्न भिन्न मानना ही यहाँ पर न्यायतर है, अत्यंत उचित है, सौन्य होने पर भी। तदेव च अत्र न्यायतरम, क्यों यह न्यायतर है, तो उसके लिए आगे बता रहे, तो भी एक वाक्य लिख लीजिए इस पर। उपास्य रूप भेदात्, उपास्य रूप भेदात् विद्यानानात्वम, विद्यानानात्वम यद उक्तम, यद उक्तम तत् श्रुति अक्षरानुगतम, श्रुति अक्षरानुगतम बलवत्, बलवत् पूर्ण विराम संज्ञा तु पौरुषेयी दुर्बला, संज्ञा तु पौरुषेयी दुर्बला इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो उपास्य रूप भेदात्, उपास्यात्मक रूप का भेद होने से विद्या नानात्वम अर्थात अलग अलग विद्या है। यद उक्तम तत् श्रुति अक्षरानुगतम, श्रुति के अक्षर के अनुसार है वो बात, इसलिए वो बलवान है, क्योंकि श्रुति का उसके लिए आधार है। और संज्ञा ये तो पौरुष ही है, पुरुष के द्वारा दी गई है, और तो वो दुर्बल है। तो पूर्व पक्षी कहता है संज्ञा एक होने से विद्या एक होनी चाहिए, पूर्व पक्षी का हेतु संज्ञा एकत्व, और सिद्धांति कहते हैं संज्ञा एक होने पर भी रूप भेद होने के कारण विद्या भिन्न भिन्न है। किंतु सिद्धांतियों का जो कहना है कि उपास्य रूप भेदात विद्या नानात्व है, ये जो बताया है वो श्रुति के अक्षर के अनुगत है, अनुसार है, इसलिए वो कहना बलवान है। अतः पूर्व पक्षी की बात दुर्बल है और सिद्धांति की बात प्रबल है। श्रुति अक्षरानुगतम बलवत् संज्ञा तो पौरुषे दुर्बला, यही बात कर रहे आगे भाष्य पंक्ति में देखिए। तदेव च अत्र न्यायतरम, क्यों ही, यतो ही कारण की तत् श्रुत्यक्षरानुगतम, तत् मतलब तत् शब्द का अर्थ लिखिए विद्या भिन्नत्वम, ही तत् मतलब विद्या भिन्नत्वम,
क्या है वो विद्या भिन्नत्व? श्रुति अक्षरानुगतम। अनुगतम का अर्थ है अनुरूपम, श्रुति के अक्षरों के अनुरूप है विद्या को भिन्न भिन्न मानना, क्योंकि रूप का भेद है, ठीक है ना। श्रुति अक्षरानुगतम। आगे चलिए, तू परंतु संज्ञेयकत्वम श्रुति अक्षर बाह्यम। पूर्व पक्षी का जो हेतु है संज्ञेयकत्व, वो कैसा है? श्रुति अक्षरों से बाह्य है। तो बोले कि समझ में नहीं आ रहा है, श्रुति अक्षरों से वो बाह्य है और विद्या को एक मानना ये श्रुति अक्षर के अनुगत है, अनुसार है, वो कैसे? वो बता रहे फिर आगे, उद्गित शब्द मात्र प्रयोगात, ऐसा आया है ना। तो ये जो उद्गित शब्द मात्र इत्यादि पंक्ति है, उद्गित के पहले एक शब्द, एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण। कथम संज्ञेयक्यम, कथम संज्ञेयक्यम श्रुत्यक्षर बाह्यम, श्रुत्यक्षर बाह्यम तत्र आह उद्गीत इति। ठीक है, संज्ञेयत्व यह श्रुति अक्षरों से बाह्य है, वो कैसे? तो बता रहे, उद्गित शब्द मात्र प्रयोगा। श्रुति में तो केवल उद्गित शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु श्रुति ने ये बात तो नहीं कही कि इस विद्या को उद्गित नाम रखा गया है हमारे द्वारा, ऐसा तो बताया नहीं है। केवल उस उपासना प्रकरण में आया है शब्द, कौन सा? उद्गित। फिर उस शब्द को, प्रयोग को देखकर यह उस उपासना को, उपासना का व्यवहार होने के लिए व्यवहार करने वाले लौकिक लोगों ने, पंडितों ने उसका नाम धर दिया कि यह उद्गित विद्या है करके। अतः संज्ञा तो पौरुष ही हो गई, अतः वो श्रुति अक्षर से बाह्य है, क्योंकि श्रुति ने स्वयं बताया नहीं है ये बात। वही कह रहे, उद्गित शब्द मात्र प्रयोगात व्यवहार त्रुभि लौकिकैहि जनैहि, व्यवहार करने वाले लौकिक जनों के द्वारा उपचर्यते, उपचर्यते का अर्थ लिखिए व्यवहारीयते, व्यवहार किया जाता है, ये उद्गित विद्या है करके। अतः वो बाह्य है और बाह्य होने के कारण दुर्बल है। अतः पूर्व पक्षी के हेतु के द्वारा ये सिद्ध नहीं हो सकता कि दोनों जगह की विद्या एक है करके। किंतु रूप भेदात वगैरह जो, उपक्रम भेद वगैरह जो हेतु सिद्धांतियों ने दिया है, उसके अनुसार दोनों जगह की उद्गित विद्या भिन्न भिन्न है, यही बात सिद्ध हो जाती है, क्योंकि वो श्रुति के अनुसार है, प्रबल है। होगा इतना? आगे चलिए, अस्ति च एतत् संज्ञेयकत्वं प्रसिद्ध भेदेषु अपि परोवर्यस्त्वादि उपासनेषु उद्गित विद्या इति। ठीक है, थोड़ा सा पहले अन्वय, च फिर एक शब्द छोड़कर आगे, प्रसिद्ध भेदेषु अपि परोवर्यस्त्वादि उपासनेषु उद्गित विद्या इति। फिर पीछे, एतत् संज्ञेयकत्वं, शुरू में अस्ति, ठीक है। चलिए, और यह तो अस्ति च इत्यादि पंक्ति चालू हो रही है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, संज्ञेयक्यात्, संज्ञेयक्यात् विद्येक्याभ्युपगमे, विद्येक्याभ्युपगमे अति प्रसंगश्च स्यात्, अति प्रसंगश्च स्यात्, इतिहा है ना, इतिहाह अस्ति। देखो भैया, संज्ञा एक होने पर विद्या एक होती ही है, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो
अति प्रसंग होगा, अति व्याप्ति होगी। ये बता रहे अस्ति इत्यादि पंक्ति से। और सूत्रस्थ जो अस्तित्व तदपि, इसकी भी व्याख्या हो रही है। तो पंक्ति देखिए अन्वय के अनुसार, च और प्रसिद्ध भेदेशु अपि, कि जहाँ पर कर्मों का या उपासनाओं का भेद प्रसिद्ध है। उदाहरण परोवरीयस्त्वादि उपासनेषु उद्गित विद्या इति, कल के पाठ में हो चुका है। परोवरीयस्त्वादि गुण विशिष्ट उद्गित विद्या, और दूसरी हाँ अक्ष आदित्य इत्यादियों में क्या हिरण्यश्मश्रु वाला हिरण्यगर्भ आदि की उपासना करना, वो भी उद्गित विद्या है, किंतु दोनों जगह की वो अलग अलग है। और नाम एक है ऐसा कह कर यदि विद्या एक होगी, यहाँ भी फिर विद्या एक होनी चाहिए, किंतु एक बिल्कुल नहीं है, वही कह रहे। तो प्रसिद्ध वेदेषु अपि परोवरीयस्त्वादि उपासनेषु उद्गित विद्या इति एतत् संज्ञैकत्वम् अस्ति, एक ही संज्ञा है तो भी वो उद्गित विद्या भिन्न भिन्न है। उस प्रकार यहाँ भी जो जिसका प्रसंग चल रहा है वो भी उद्गित विद्या भिन्न भिन्न है। आगे चलिए, तथा प्रसिद्ध भेदानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम काठकैक ग्रंथ परिपठितानाम काठक संज्ञैकत्वं दृश्यते तथा यह अपि भविष्यति। ठीक है, चलिए शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेंगे शुरू से। तथा फिर एक शब्द छोड़कर आगे, काठकैक ग्रंथ परिपठितानाम, पीछे प्रसिद्ध भेदानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादीनाम, आगे काठक संज्ञैकत्वं दृश्यते। आगे सरल, ठीक अर्थ देखो भाई। और अर्थ के पहले ये जो पंक्ति चालू हुई तथा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं उतारा, अपि शब्दोपात्तम, अपि शब्दोपात्तम उदाहरणांतरम आह, उदाहरणांतरम आह तथा इति। ठीक है, देखिए भाई सूत्र में जो अपि शब्द आया है और उस अपि शब्दोपात्तम, अपि शब्द से ग्रहण किया जाने वाला जो अन्य उदाहरण है उसको भी यहाँ पर दिया जा रहा है तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तथा काठकैक ग्रंथ परिपठितानाम, काठक शाखा में काठक नाम के ग्रंथ में ही परिपठित है, बताए गए हैं, किंतु प्रसिद्ध है, अलग अलग है करके। कौन है वो? प्रसिद्ध भेदानाम अपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादि नाम। अग्निहोत्र अलग चीज है, दर्श पूर्णमास अलग चीज है, सभी लोग जानते हैं उसका भेद है करके। और एक ही ग्रंथ में दोनों का पाठ हुआ है, और एक ही शाखा में पाठ होने के कारण दोनों को मिलकर, या और भी हो सकते आदि शब्द से एक संज्ञा, कौन? काठक संज्ञा है। अब यहाँ पर काठक एक संज्ञा होने पर भी जैसे उन कर्मों का भेद है, अग्निहोत्र अलग है, दर्श पूर्णमास अलग है कि नहीं, उस प्रकार वही काठक संज्ञैकत्वं दृश्यते, भेद होने पर भी। तथा यह अपि भविष्यति, उस प्रकार यहां भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या? तथा यह अपि भविष्यति, उसका अर्थ लिखिए, विद्या भेदे अपि, विद्या भेदे अपि उद्गित विद्या इति उद्गित विद्या इति संज्ञा एकत्वम, संज्ञा एकत्वम इह अपि भवति। ठीक है, मतलब विद्या का भेद है तो भी
उद्गित विद्या इस प्रकार से संज्ञा एक है। तथा यह अभी भविष्यति, उदाहरण की तरह। हो गया इतना, आगे चलिए। यत्र तु नास्ति कश्चित् एवं जातीय कह भेद हेतु तत्र भवतु संज्ञेयकत्वात् विद्येयकत्वम् यथा संवर्ग विद्यादिषु। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा अन्वय, एक शब्द छोड़कर आया है तू, फिर पीछे यत्र तू यत्र, फिर एक दो शब्द छोड़कर आगे एवं जातीय कह, पीछे कश्चित्, आगे भेद हेतु, फिर पीछे नास्ति, आगे तत्र संज्ञेयकत्वात् विद्येयकत्वम्, पीछे भवतु, आगे यथा संवर्ग विद्यादिषु। हो गया। चलिए, और ये जो पंक्ति चालू हुई है यत्र, उस यत्र के भी पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। क्व तर्हि संज्ञा साम्यात् अभेदः, संज्ञा साम्यात् अभेदः इति अर्धविराम तम आह यत्र तु, तम आह यत्र तु। ठीक है, देखिए भाई, क्व तर्हि संज्ञा साम्यात् अभेदः। कोई शंका कर रहा है कि अरे भाई आपने बहुत सारे उदाहरण देकर ये सिद्ध किया कि संज्ञा एक होने पर भी वहाँ के कर्म, वहाँ की उपासना भिन्न भिन्न है। फिर ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं है क्या? संज्ञा एक होने पर उस कर्म उपासना का अभेद हो, ऐसा है नहीं क्या? क्या यही नियम है कि संज्ञा एक होने पर भी विद्या भिन्न ही होती है? उत्तर दे रहे उसका, क्या ऐसी बात नहीं है कि संज्ञा एक होने पर हर जगह वो विद्यादियों का भेद ही हो, यह भी नियम नहीं है। किंतु बहुत जगह ये भी है कि संज्ञा एक है तो विद्या एक ही है। वही कह रहे क्व तर्हि संज्ञा साम्यात् अभेद, कह रहे उत्तर दे रहे तू यत्र, परंतु जहाँ क्या एवं जातीय का कश्चित भेद हेतु नास्ति, इस प्रकार का उपासनाओं का भेद करने वाला यदि कोई हेतु नहीं है तो तत्र संज्ञेयकत्वात् विद्येयकत्वं भवतु। ऐसी जगह पर संज्ञा एक है तो विद्या भी एक रहने दो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। कहाँ पर? जहाँ पर विद्याओं का भेद करने वाला इस प्रकार का कोई हेतु न हो, वहां पर। यदि विद्या का भेद सिद्ध करने वाला कोई जबरदस्त हेतु विद्यमान है तो ऐसी जगह संज्ञा एक होने पर भी विद्या का भेद ही होता है। लग गया पंक्ति? देखिए, तो परंतु यत्र एवं जातीय का कश्चित भेद हेतु नास्ति। एवं जातीय का, एवं जातीय का मतलब क्या? एवं जातीय का अर्थ लिखिए, एवं जातीय का बराबर प्रक्रम भेद वा तत्तुल्य वा इत्यर्थः। प्रक्रम भेद वा तत्तुल्य वा इत्यर्थः। जैसे प्रकृत प्रसंग में प्रक्रम उपक्रम का भेद बताया था, उस प्रकार कहीं पर उपक्रम का भेद हो, चाहे उपास्य का भेद हो, ऐसा इस प्रकार का कोई यदि भेद हेतु विद्यमान है तो संज्ञा एक होने पर भी विद्या भिन्न भिन्न, और भेद कराने वाला कोई जबरदस्त हेतु नहीं है तो ऐसी जगह संज्ञा एक रहती है तो विद्या में भी एकत्व। वही काम कह रहे हैं। एवं जातीय का कश्चित भेद हेतु नास्ति तत्र संज्ञेयकत्वात् विद्येयकत्वं भवतु। बोलेंगे उदाहरण तो बताओ कोई, तो उदाहरण दे रहे यथा संवर्ग विद्यादिषु, ये उदाहरण दे दिया भाई। ठीक है, संवर्ग विद्यादिषु, जिस प्रकार संवर्ग विद्या, अब ये जो पंक्ति है ना यथा संवर्ग विद्यादिषु, यथा के पहले एक वाक्य लिख लीजिए।
असति बलवती बाधके, असति बलवती बाधके बाधके संज्ञेक्यम अपि, संज्ञेक्यम अपि साधकम इत्यत्र दृष्टान्तम आह यथा इति। पूर्ण विराम। आगे आदिपदेन, आदिपदेन पंचाग्नि विद्या वैश्वानर विद्या इत्यादि गृह्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। असति बलवती बाधकी, असति मतलब नहीं है, बलवान कोई बाधक यदि नहीं है तो संज्ञेक्यम अपि साधकम, साधकम के पर एक शब्द लिखी जाए तो ऐक्य साधकम, संज्ञा की एकता ऐक्य की सिद्ध कर देता है, ऐक्य साधकम। इसके लिए दृष्टांत दे रहे भाष्य में। संवर्ग विद्यादिषु, विद्यादिषु आदिषु, आदि पद से क्या लेंगे? पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या इत्यादि को लेंगे। तो जैसे संवर्ग विद्या बहुत जगह आती है, बराबर है, किंतु उसको भेद भिन्न भिन्न बताने के लिए कोई हेतु नहीं है, अतः सभी जगह की संवर्ग विद्या एक ही है। संवर्ग विद्या मतलब क्या? तो अपने में अन्य को संहार कर लेना, संग्रह कर लेना, इसको कहते हैं संवर्ग विद्या। जैसे वायु को संवर्ग कहते हैं, तो वायु क्या करता है? अपने में बहुत चीज़ों को संग्रह कर लेता है, फिर वो जो विद्या है उस विद्या से उसका वास्तविक तत्व जाना जाता है, इसलिए वो संवर्ग विद्या है, एक प्रकार की उपासना है, आएगा उसका विवेचन। तो उस और आदि शब्द से पंचाग्नि विद्या बहुत जगह पता ही है, नाम एक है, भेदक कोई नहीं है, सभी जगह की पंचाग्नि विद्या एक है, वैश्वानर विद्या एक है, ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर निर्णय क्या निकलता है कि संज्ञा एक होने पर हर जगह विद्या का भेद ही रहेगा, यह बात नहीं, हर जगह विद्या का भेद रहेगा, यह बात भी नहीं। संज्ञा एक रहने पर भी यह अन्य किसी चीज कोई भेदक है तो विद्या भिन्न भिन्न, और संज्ञा एक है, कोई विशेष प्रकार का बाधक भेदक नहीं है तो विद्या एक, इस प्रकार का निर्णय हुआ। इसके साथ साथ यह 8 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह अधिकरण भी पूरा हुआ 3 नंबर का। अब आगे है 4 नंबर का अधिकरण, जिसका नाम है व्याप्त्यधिकरणम। ठीक है, व्याप्त्यधिकरणम। तो लिखते इसके 6 अंगों को, जितना हो सके लिखेंगे, बाकी का विचार कल करेंगे। शीर्षक देंगे 4 नंबर व्याप्त्यधिकरणम, एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। फिर नीचे के पंक्ति में लिखेंगे उद्गीतस्य, उद्गीतस्य ओंकार विशेषणत्वाधिकरणम, ओंकार विशेषणत्वाधिकरणम, विशेषणत्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति, बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति ही अस्ति, आक्षेप संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। आगे तथा ही, तथा ही उद्धरण चिन्ह में ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम,
ओम इति तदक्षरम उद्गीतम उत्तरंचिन्नवन इत्यत्र ओंकार उद्गीतयोः विशेषण विशेष्य भावम अंगीकृत्य विशेषण विशेष्य भावम अंगीकृत्य प्रक्रम भेदात बराबर उपक्रम भेदात विद्या भेद अभिहित पूर्ण विराम आगे स न युज्यते इति आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम अतः आक्षेप संगति ही अस्ति पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखो भाई, ये व्याप्ति अधिकरण है, मतलब क्या बताना इस अधिकरण में, तो उद्गीतस्य ओंकार विशेषणत्वाधिकरण, उद्गीत यह ओंकार का विशेषण है, ओम का विशेषण है, इस बात को सिद्ध करना है इस अधिकरण में। तो संगति बता रहे हैं, पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है, वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो एक वाक्य आया था वाक्य उपक्रम का, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित इत्यत्र। इस वाक्य में ओम एक शब्द है, उद्गीत एक शब्द है, ओम या अक्षर और उद्गीत, तो दोनों में ओंकार उद्गीतयो विशेषण विशेष्य भावम अंगीकृत्य, दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है ऐसा स्वीकार करके प्रक्रम भेदात, किंतु उपक्रम का भेद होने से विद्या भेद, अभी तो विद्या का भेद बताया है। अब इस पर आक्षेप कर रहा है कि सह न युज्यते, जिस विशेषण विशेष्य भाव को लेकर विद्या का भेद, उपक्रम का भेद मानकर फिर विद्या का भेद आदि सिद्ध किया है, वह युक्तियुक्त नहीं है, ऐसा आक्षेप करता है पूर्व पक्षी। तब दोनों की संगति बन जाती है, फिर आक्षेप संगति, आक्षेप किया इसलिए अधिकरण चाहिए, तो आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इसलिए आक्षेप संगति। आगे चलिए, नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:1:1 आगे इत्यत्र ओम इति अक्षरस्य, ओम इति अक्षरस्य उद्गीतम इति अनेन सह, उद्गीतम इति अनेन सह यत् सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम कौंस में लिखिए एक विभक्तिकत्वम, कौंस बंद अस्ति, अस्ति। आगे तदेव अस्य अधिकरणस्य, तदेव अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, छांदोग्य का मंत्र है। यहाँ इसमें ओम ये अक्षर है, उद्गीत एक अक्षर है, शब्द है। तो ओम इस अक्षर का उद्गीत इसके साथ जो सामान अधिकरण है, एक विभक्तिकत्व है, थोड़ा तदेव वही इस अधिकरण का विचार विषय, उसी का विचार करना है। चलते फिर आगे नंबर 3 पर, संशय बराबर ओम इति एतत्, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र, इत्यत्र अक्षर उद्गीतयोः, अक्षर उद्गीतयोः सामानाधिकरण्यम श्रूयते, सामानाधिकरण्यम श्रूयते। पूर्ण विराम। तत्र चतुर्धा संशयः भवति, चतुर्धा संशयः भवति, पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में नाम ब्रह्म इति उपासित, उद्धरण चिन्ह बन नाम ब्रह्म इति उपासित। आगे इत्यत्र नाम्नि, नाम्नि ब्रह्म दृष्टि अध्यासाय, नाम्नि ब्रह्म दृष्टि अध्यासाय, कंस में लिखिए आरोपाय, कंस बंद। आगे सामानाधिकरण्यम श्रुतम भवति, सामानाधिकरण्यम श्रुतम भवति, पूर्ण विराम। किं वा, किं वा तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य बुद्ध्या, तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य बुद्ध्या निवर्त्यमानायाः, निवर्त्यमानायाः देह तादात्म्य बुद्धेः, देह तादात्म्य बुद्धेः अपवादः बराबर बाधः भवति, बाधः भवति। कंस में लिखिए एकस्य बाधं कृत्वा, एकस्य बाधं कृत्वा अन्यस्य उपदेशः भवति, अन्यस्य उपदेशः भवति, कंस बंद। आगे तद्वत्, तद्वत् अत्रापि, अत्रापि बाधार्थम सामानाधिकरण्यम भवति वा, बाधार्थम सामानाधिकरण्यम भवति वा, पूर्ण विराम। आगे चलिए उत, उत उद्धरण चिन्ह में द्विजोत्तम ब्राह्मण भूसुर, द्विजोत्तम, द्विजोत्तम ब्राह्मण भूसुर, उद्धरण चिन्ह बन इत्यत्र यथा, इत्यत्र यथा उभयोः पदयोः, उभयोः पदयोः अनतिरिक्तत्वम, अनतिरिक्तत्वम बराबर एकत्वम भवति, एकत्वम भवति,
पूर्ण विराम। तथा अत्रापि एकत्वं भवति वा, तथा अत्रापि एकत्वं भवति वा, पूर्ण विराम। आगे चलिए। किम वा, किम वा उदाहरण चिन्ह में नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम उदाहरण चिन्ह पर इतिवत विशेषण विशेष्य भाव निबंधनम, विशेषण विशेष्य भाव निबंधनम तत् सामानाधिकरण्यम विद्यते, तत् सामानाधिकरण्यम विद्यते, पूर्ण विराम। एवं चतुर्धा संशयः जायते, एवं चतुर्धा संशयः जायते। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो वाक्य है छांदोग्य का, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित। इत्यत्र इस वाक्य में अक्षर मतलब ओम अक्षर और उद्गीत, इन दोनों का सामानाधिकरण्य श्रुति बता रही है, एक विभक्तिकत्व है। किंतु उसके बारे में फिर चार प्रकार का संशय उत्पन्न होता है कि वो सामानाधिकरण्य किस लिए है। तो चार प्रकार का संशय कैसा होता है, तब एक एक करके दे रहे तथा उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे वाक्य है नाम ब्रह्म इति उपासित, नाम ही ब्रह्म है ऐसा समझकर उपासना करो। तो इस यहाँ पर इत्यत्र क्या किया गया है, नामनी ब्रह्म दृष्टि अध्यासाय, नाम में ब्रह्म दृष्टि का क्या करना है, अध्यास। अध्यास अर्थात आरोप। नाम ब्रह्म थोड़ी है किंतु नाम को ब्रह्म समझना है, आरोप है। तो ब्रह्म दृष्टि अध्यासाय आरोपाय सामानाधिकरण्यम श्रुतम भवति, इसलिए सामानाधिकरण नाम ब्रह्म इति उपासित, इस वाक्य में जो सामानाधिकरण्य नाम और ब्रह्म का, वह इसलिए है कि नाम में ब्रह्म का अध्यास करने के लिए, आरोप करने के लिए ये सामानाधिकरण ने बताया है। ठीक है, फिर उस प्रकार एक दूसरे पर आरोप करने के लिए इन दोनों का सामानाधिकरण है क्या, ओम और उद्गीत का, ये पहला विकल्प होगा। अच्छा, किम वा तत्त्वमस्यादि वाक्यजन्य बुद्धिया, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य से जन्य उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है, ज्ञान विद्या ब्रह्म विद्या, उससे निवर्त्यमानाया देह तादात्म्य बुद्धि, उससे निवृत्त हो जाती है। कौन, देह तादात्म्य बुद्धि है कि नहीं। अर्थात उस देह तादात्म्य बुद्धि का क्या हुआ, अपवाद अर्थात बाद हुआ। फिर एक का बाद हुआ, दूसरे का उपदेश किया जा रहा है, ब्रह्म ही सब कुछ है करके, दिया तुम नहीं हो, ये बात हुई, यह बात हुई। तो जिस प्रकार यहाँ पर अपवाद बताया है, बाद बताया है, तत्त्वमसि तत्त्वम, इनका भी यहाँ पर सामानाधिकरण है। और उस वाक्य से जन्य जो बुद्धि, उसके द्वारा देह तादात्म्य बुद्धि का बाद होता है। तद्वत उस प्रकार उद्गीत और ओंकार, इन दोनों का जो सामानाधिकरण है, वह क्या एक का बात करने के लिए है क्या, ये दूसरा विकल्प हुआ। अत्रापि बाधार्थम सामानाधिकरण भवति वा, बात समझ में आई कि नहीं। दो बात हुई, पहला आरोपाय अध्यास, दूसरा अपवाद, बात के लिए सामानाधिकरण, एक का बात करने के लिए सामानाधिकरण है, ऐसा अर्थ है क्या, ये दूसरा हुआ। आगे चलिए, उत अथवा वाक्य देते उदाहरण के रूप में, द्विजोत्तम ब्राह्मण भूसुर, यहाँ पर भी सामानाधिकरण है, द्विजोत्तम ब्राह्मण भूसुर है कि नहीं, विभक्ति साम्य है। एक विभक्तिकत्व मतलब सामानाधिकरण, एक विभक्ति में पद रहना। पदों का सामानाधिकरण्य का मतलब होता है समान विभक्ति में पद होना, एक विभक्ति में पद होना, तो सामानाधिकरण्य है यहाँ पर। किंतु यहाँ का सामानाधिकरण्य किस लिए भाई, तो वही करें, इत्यत्र यथा
उभयो पदयो अनतिरिक्तत्व, अर्थात उन पदों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। उभयो पदयो, दोन पदों का जो सामानाधिकरण्य है वह अनतिरिक्तत्व, एकत्व बताने के लिए, अतिरिक्तत्व नहीं। अर्थात जो द्विजोत्तम है, द्विजों में जो उत्तम है वही कौन है? ब्राह्मण है। ऐसा बात नहीं है कि द्विजों में उत्तम कोई अलग है, ब्राह्मण कोई अलग है और भूसूर कोई अलग है, ये नहीं। जो द्विजों में, द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनमें जो उत्तम है वही कौन है? ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण है उसी को कहते हैं क्या? भूसूर। सूर मतलब देवता, भू मतलब भूमंडल, भूमंडल की देवता है। तो ये अभेद है यहाँ पर। एकत्व बताने के लिए सामानाधिकरण्य है। उस प्रकार ओम अक्षर का और उद्गीत का जो सामानाधिकरण्य है वह भी क्या दोनों का एकत्व बताने के लिए है क्या? ये तीसरा विकल्प हुआ। फिर आगे किम वा नीलम उत्पलम इति वा, ये वाक्य है। इसमें एक विशेष्य एक विशेषण है। विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है? तो विशेषण हुआ नीलम और उत्पल मतलब कमल, नीला कमल, तो कमल हुआ, उत्पल हुआ विशेष्य। इतिवत यहाँ पर जैसे दोनों पदों का सामानाधिकरण्य है और वह सामानाधिकरण्य इसलिए है कि दोनों में विशेषण विशेष्य भाव बताना है। अर्थात विशेषण विशेष्य भाव निबंधनम, उस निमित्त से ये सामानाधिकरण्य है, तत्सामानाधिकरण्य विद्यते। उस प्रकार ओम और उद्गीत इन दोनों का सामानाधिकरण्य भी क्या? विशेषण विशेष्य भाव बताने के लिए है क्या? ये चौथा विकल्प हुआ। ठीक है। इति चतुर्धा संशय जायते, चार प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। ये चार में से कौन बात मानी जाए? तब तो सबसे पहले आता है पूर्व पक्ष। तो 4 नंबर पर पूर्व पक्ष बराबर एवं अक्षरस्य चतुर्धा संदेहे सति उद्धरण चिन्ह में इदम एव उद्धरण चिन्ह 1 इति अन्यतम निर्धारणे कारणाभावात् अनिर्धारणम भवति। कौंस में लिखिए नियामकस्य हेतोः अभावात्, नियामकस्य हेतोः अभावात् अध्यवसायः नास्ति इत्यर्थः। अध्यवसायः नास्ति इत्यर्थः। कौंस बन आगे इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष की बात हुई। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्ष? देखिए भाई, एवं मतलब ऊपर जो संशय में 4 प्रकार का संशय बताया, एवं अक्षरस्य ओंकारस्य, ओंकार के बारे में, चतुर्धा संदेह सती, वो सामानाधिकरण्य को लेकर 4 प्रकार का संशय होने पर इदम एवं, इन 4 में से यही है, इस प्रकार का निर्धारण नहीं हो सकता है। अन्यतम निर्धारण, 4 में से अमुक ही है, इस प्रकार निर्धारण निश्चय करने के लिए कारण अभावात, कोई कारण नहीं है, इसलिए अनिर्धारणम भवति, कोई निर्धारण नहीं है। तात्पर्य नियामक हेतु कोई न होने से अध्यवसाय अर्थात निश्चय नहीं हो सकता है, यह बता दिया पूर्व पक्षी ने। ठीक। फिर आगे नंबर 5 पर आएगा सिद्धांत। किंतु अब सिद्धांत और प्रयोजन, इन बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य